हेलो एंड वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज हम बात करेंगे लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट की। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट होता क्या है, उससे हम क्या फाइंड करते हैं, उसके बाद हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स हम इसमें यूज़ करते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले बात करें इस टेस्ट की, तो ये हम करते हैं एग्रीगेट की एब्रेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए। यानी कि जब आप एग्रीगेट को रोड कंस्ट्रक्शन में पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर से जब कोई लोड गुजरता है, कोई गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वो एग्रीगेट कुछ टाइम के बाद टूटने लगता है। और जो उसका वेट कम होता है, उसी वेट को हम लैब में फाइंड करते हैं। यानी कि लैब में हम देखते हैं कि जो एग्रीगेट होगा उसका टूटने के कारण कितना वेट उसका कम होगा, तो इसे बोलते हैं लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट। तो अब बात करते हैं एपरेटस की। तो इसमें हम यूज़ करते हैं लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट मशीन, जो कि सर्कुलर शेप में ये एक मशीन होती है। इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है वो होता है 700 mm, और जो इंटरनल लेंथ होती है वो होती है 500 mm। तो ये जो मशीन है ये रोटेट करती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। इसमें एक क्या होता है, ओपनिंग, जहाँ से आप एग्रीगेट डालते हो वो एक ओपनिंग बनी होती है जो कि डस्ट प्रूफ होती है। ये यहाँ पे आप देखोगे, ये है यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ से आप इसमें एग्रीगेट डालोगे। तो इसके अंदर एक शेल्फ बनी होती है जो कि इसके जहाँ से ओपनिंग होती है वहाँ से 125 mm के डिस्टेंस पे होती है। ये आप शेल्फ देख रहे हो, ये शेल्फ जहाँ से ओपनिंग होगी सिलेंडर की वहाँ से 125 mm के डिस्टेंस पे होती है। तो नेक्स्ट हम इसमें यूज़ करते हैं स्टील बॉल्स। इसका डायमीटर होता है 48 mm, और इसका वेट होता है 390 से 445 ग्राम तक। ये कितनी स्टील बॉल हमें यूज़ करनी है ये डिपेंड करता है एग्रीगेट के ग्रेड के ऊपर। तो नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं सीव्स। सीव में हम 20 mm की सीव, 12.5 mm की, 10 mm की और 1.7 mm की सीव भी इसमें हम यूज़ करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। एग्रीगेट का वेट करने के लिए यूज़ करेंगे बैलेंस को। तो इसमें ये सभी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेड्स की। तो ग्रेड्स को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इस टेबल में आप देख रहे हो जैसे कि सीव साइज के नीचे दो कॉलम बने हुए हैं पासिंग और रिटेन का। यानी कि इसमें नीचे 80 mm 63 mm जो फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि जो एग्रीगेट 80 mm में से पास होंगे, 80 mm की सीव में से, और 63 mm की सीव में रिटेन करेंगे, उनको हम ई ग्रेड में रखेंगे। और जो सैंपल का वेट होगा वो होगा 2500 ग्राम, यानी कि 2.5 किलो। ऐसे करके सभी इसमें नीचे तक पूरे 4.75 mm से 2.36 mm तक की सीव्स के सारे जो ग्रेड्स हैं वो इसमें गिवन हैं। तो यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करेंगे 20 mm की सीव में से जो पास करेगा और 12.5 mm की सीव में रिटेन करेगा, वो हमारा होगा बी ग्रेड। इसमें ए भी होगा लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बी, जिसमें हमारा जो सैंपल का वेट होगा वो होगा 2500 ग्राम। ऐसे ही 12.5 mm में से जो पास करेगा और 10 mm की सीव में रिटेन करेगा, वो भी हमारा बी के अंदर भी यही सेम रहेगा 2500 ग्राम। तो ये हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो इसी ग्रेड्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम स्टील बॉल्स भी यूज़ करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ग्रेडिंग ए बी सी नीचे करके जी तक, ऐसे ही नंबर ऑफ़ स्पीयर को ही हम स्टील बॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने, जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया, हमने ग्रेड बी हमने यूज़ किया है, तो उसमें हम 11 स्टील बॉल यूज़ करेंगे और इसका वेट भी सामने गिवन है और उसमें ±25 ग्राम का डिफरेंस हो सकता है। तो अब बात करते हैं प्रोसीजर की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सैंपल लेंगे और उसको पास करवाएंगे 20 mm की सीव में से, जो रिटेन होगा 12.5 mm की सीव में, और जिसका वेट होना चाहिए 2500 ग्राम, जैसे कि हमने टेबल के हिसाब से देखा था। तो यानी कि जो पास करेगा 20 mm की सीव में से और रिटेन करेगा 12.5 mm की सीव में, और उस सैंपल का वेट होना चाहिए 2500 ग्राम। ऐसे ही हम एक और सैंपल लेंगे जो 12.5 mm की सीव में से पास करेगा और 10 mm की सीव में रिटेन करेगा, उसका वेट भी 2500 ग्राम ही होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको ओवन में रख देंगे 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर पे 4 घंटे के लिए सूखने के लिए। 4 घंटे के बाद हम उसको निकालेंगे और उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसके बाद हम अपने टोटल सैंपल, जिसका वेट है 5 kg, इसको हम लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्टिंग मशीन के इस सिलेंडर में डालेंगे। तो इसमें जो सैंपल को डालने से पहले आप एक बार चेक कर लें कि ये अच्छे से साफ़ हो, क्लीन हो। उस पूरे सैंपल को डालने के बाद हम इसमें स्टील बॉल डाल देंगे, जो कि हमें 11 स्टील बॉल डालनी है इसके अंदर। स्टील बॉल डालने के बाद हम इसको बंद कर देंगे सिलेंडर को अच्छे से, फिर हम इसको स्टार्ट कर देंगे रेवोल्यूशन के लिए।
इसका रेवोल्यूशन रेट होगा 20 से 33 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ पे हम ए बी सी डी ग्रेड तक के हमारे एग्रीगेट्स को 500 रेवोल्यूशन देंगे। ई एफ जी ग्रेड्स के लिए हम 1000 रेवोल्यूशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा ग्रेड था बी, तो यहाँ पे हम 500 रेवोल्यूशन देंगे इस सैंपल को। उसके बाद इसको पूरा होने के बाद हम अपने एग्रीगेट को इसमें से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इस एग्रीगेट को 1.7 mm की सीव में से पास कराएंगे। जो भी एग्रीगेट इस 1.7 mm की सीव में से पास करेंगे उनका हम वेट कर लेंगे और उसको नोट कर लेंगे। फिर हम एक फार्मूला लगाएंगे जिसकी हेल्प से हम एब्रेशन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये फार्मूला हमारा क्या होगा? ये फार्मूला होगा कि 1.7 mm की सीव में से जितना भी हमारा वेट पास किया है डिवाइडेड बाय टोटल वेट जो कि 5 kg है मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस वैल्यूज़ इसमें जब हम वैल्यूज़ डालेंगे तो हमारे पास एब्रेशन वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एब्रेशन वैल्यू आई है 25.8%। ऐसे ही हम नेक्स्ट सैंपल लेंगे और पूरा टेस्ट को ऐसे ही दोबारा करेंगे। तो दोनों टेस्ट की जो वैल्यूज़ आएंगी उनका हम एवरेज लेंगे। एवरेज जो आएगी वो हमारी फाइनल वैल्यू होगी एब्रेशन वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी 26%, तो ये हमारी परमिसिबल वैल्यू से कम है, तो यानी कि ये हमारे लिए ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ जिसमें कि सभी तरह के एग्रीगेट्स के लिए परमिसिबल वैल्यू गिवन है। आप देखोगे जैसे WBM सब बेस कोर्स के लिए 60%, WBM बेस कोर्स विद बिटुमिनस सरफेसिंग के लिए 50%, ऐसे करके सभी तरह के जो एग्रीगेट के लिए परमिसिबल वैल्यू गिवन है। तो ये भी आप याद रखें। तो आई होप आपको ये टेस्ट समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।